हेलो गाइस, स्टडी विद आरुषि में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में आर्थिक समीक्षा या सर्वेक्षण 2020-21 की संपूर्ण जानकारी है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे क्वेश्चन बनने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। चलिए अब अपना वीडियो शुरू करते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 हर साल आम बजट पेश होने के पहले संसद के दोनों सदनों में देश की अर्थव्यवस्था और उससे जुड़ी प्रगति रिपोर्ट पेश की जाती है। इस रिपोर्ट को आर्थिक समीक्षा कहा जाता है। आर्थिक समीक्षा या सर्वेक्षण को वित्त मंत्रालय पेश करता है। आर्थिक सर्वेक्षण में पिछले एक साल में देश की अर्थव्यवस्था में हुए विकास की समीक्षा की जाती है। आर्थिक समीक्षा में न केवल देश की अर्थव्यवस्था के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है, बल्कि सरकार की आर्थिक नीति का भी ब्यौरा रहता है, जैसे जीडीपी की वृद्धि दर क्या रहेगी, उद्योग और आधारभूत संरचनाओं के आंकड़े कैसे रहेंगे। इसकी पूरी जानकारी आर्थिक सर्वेक्षण में रहती है। आर्थिक सर्वेक्षण में कृषि, औद्योगिक उत्पादन, रोजगार, आयात निर्यात, विदेशी मुद्रा भंडार, अन्य संबंधित आर्थिक आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण मुख्य आर्थिक सलाहकार और उनकी टीम तैयार करती है। मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णन सुब्रमण्यम है। वित्त मंत्री की अनुमति के बाद इसे संसद के दोनों सदनों में पेश कर दिया जाता है। पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में पेश किया गया था। 1964 तक इसे आम बजट के साथ ही पेश किया जाता था, लेकिन 1964 के बाद इसे आम बजट पेश करने के एक दिन पहले ही पेश कर दिया जाने लगा। 2015 के बाद आर्थिक सर्वेक्षण को दो भागों में बांटकर पेश किया जाने लगा। पहले भाग में अर्थव्यवस्था की स्थिति बताई जाती है, जबकि दूसरे भाग में अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए वित्तीय वर्ष की विस्तृत समीक्षा की जाती है, जिसमें प्रमुख आंकड़े व डाटा शामिल होते हैं। आर्थिक समीक्षा में इस वर्ष धन सृजन को भारत की समृद्ध परंपरा का हिस्सा बताया गया है। इसे आर्थिक गतिविधि का मूल मानते हुए भारत को 2025 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प दोहराया गया है। अब जानते हैं धन सृजन के उपाय क्या क्या हैं। जमीनी स्तर पर उद्यमता का विकास करना, कारोबार अनुकूल नीतियों को प्रोत्साहित करना ताकि बाजार की शक्ति उभरे और निजी निवेश को समर्थन मिले। बाजार की अनदेखी करने वाली नीतियों को समाप्त करना, श्रम प्रोत्साहन, निर्यात पर फोकस करने के लिए असेंबल इन इंडिया और मेक इन इंडिया को एक साथ मिला दिया गया। विश्व बैंक के मुताबिक नई कंपनियां बनाने के मामले में भारत तीसरे पायदान पर है। 2014 से 18 के बीच नई कंपनियों की वार्षिक वृद्धि दर 12.2% रही, जबकि 2006 से 14 के बीच यह वृद्धि दर 3.8% थी। जीडीपी वृद्धि दर 2020-21 में -7.7% थी और इसके पहले वाले क्वार्टर में यह -23.9% थी, जिसको टेक्निकल रिसेशन कहा गया। टेक्निकल रिसेशन किसे कहते हैं? जब जीडीपी की दर लगातार 2 क्वार्टर में ऋणात्मक आ जाए तो उसे टेक्निकल रिसेशन कहते हैं। राजस्व घाटा 2020-21 में 3.5% रहने वाला है। महंगाई में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसको सीपीआई कहते हैं, वो 6.6% और थोक मूल्य सूचकांक डब्ल्यूपीआई -0.1% रहने वाला है। करंट अकाउंट बैलेंस 2020-21 में 3.1% रहने वाला है। विदेशी मुद्रा बाजार 2020-21 में $586.1 बिलियन। कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन 3.4%। सबसे ज़्यादा वृद्धि इसी में हुई है। उद्योग वृद्धि दर -9.6%।
और सेवाएं -8.8%। बाहर से ली गई उधारी बढ़ गई है। मार्च में 20.6% थी, जो कि 21.6% इस समय हो गई है। भारत विश्व में 5वीं अर्थव्यवस्था वाला देश है। किसके बाद में? अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के बाद में। इसके अलावा भारत की क्रेडिट रेटिंग BBB/Baa3 है। भारत में स्वास्थ्य सेवा पर GDP का पहले 1% खर्च किया जाता था, जिसे बढ़ाकर 2.5 से 3% किया जाएगा। मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक 189 देशों में 131 है। इसके अलावा मनरेगा के तहत मजदूरी दर 182 से बढ़ाकर 202 रुपये कर दिया गया है। ये हाईलाइट की पॉइंट हैं आर्थिक सर्वेक्षण के, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और इससे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। और इस 2020-21 में जितने भी ये महत्वपूर्ण टर्म हैं, इनसे क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है। इसलिए इसको बहुत अच्छे से देखें और इसको अपने नोट कॉपी में नोट कर लें। मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा में शेयर करें। मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।